हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन स्टडी आईक्यू। मैं रामदर सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पे। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं जून महीने के सेकंड हाफ का मीन 16 जून से 30 जून तक का जो करंट अफेयर है 2021 का, वो लेके जो आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाला है। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद के निदेशक कौन है? तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये वैसे तो स्टैटिक का क्वेश्चन है, लेकिन इसकी महत्ता क्या है, क्यों मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, ये सारी बातें आपको बताता चलूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रियंका जो धावत। नमित मेहता के बारे में अभी थोड़ी सी बात करेंगे। पिछले वीडियोज में, करंट रिसेंट वीडियोज में भी इनके बारे में बात कर चुका हूँ मैं, ऑक्सीजन मित्र वगैरह जो भी चीज़ें। तो सबसे पहले देखें तो प्रियंका जो धावत जो है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद की निदेशक हैं। अब इसका यहाँ पे जिक्र क्यों हुआ है, क्योंकि राजस्थान में इसके द्वारा मतलब इसका जो शिक्षा विभाग है, 18 जून को योग दिवस बनाया गया। इन्होंने वो योग दिवस मनाया इन्होंने, जो मतलब योग दिवस का पहले कार्यक्रम बनाया, योग दिवस नहीं कह सकते, योग दिवस का एक वर्चुअल कार्यक्रम किया है। वर्चुअल मतलब एक तरह से ऑनलाइन कह सकते हो आप लोग। तो 21 जून को वैसे मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड योग दिवस, लेकिन उन्होंने 18 जून को एक वर्चुअल कार्यक्रम किया अपने शिक्षकों को बताने के लिए। तो अगर मैं बात करूं, SIERT इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, SIERT, जिसकी स्थापना हुई थी उदयपुर में। रीट के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या टीचर के एग्जाम देने वाले के लिए SIERT पे 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से पूछे जा सकते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1978 को, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, राजस्थान स्टेट RT। और ये कब बदला गया, 14 अगस्त 2018 को। इसकी जो निदेशक हैं या डायरेक्टर भी कह सकते हैं हम लोग, वो हैं प्रियंका जो धावत। और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि 18 जून को इन्होंने ये बनाया। अब बात करें 21 जून, जो हमारा क्या होता है, योग दिवस होता है, पूरे वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। कब इसकी जो मांग की गई थी, इसकी जो मांग की गई थी वो सितंबर 2014 में UN में की गई थी मोदी जी के द्वारा। और दिसंबर 2014 में एक्सेप्ट कर लिया गया था कि 21 जून को क्या बनाया जाएगा, हमारा योग दिवस मनाया जाएगा। और क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है, ताकि लोगों को सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा प्राप्त हो सके और वो लोग पूरे दिन योग का लाभ उठा सकें। तो प्रथम 2015 में बनाया गया था। 2021 में बात करें तो राज्य स्तरीय समारोह हुआ था, वो हुआ उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में राज्य स्तरीय समारोह हुआ। और थीम क्या थी पूरे देश में, बी विद योगा, बी एट होम। तो ये था पूरा योगा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, राजस्थान के सभी शहीदों की, मतलब कि आप लोगों को एक पिछले वीडियोस में पता होगा कि शहीदों के जो है एक स्मारक बनाया जा रहा है। इवन कामी खानी समाज के लिए एक स्मारक बनाया जा रहा है पूरा, उसके अंदर शहीदों की मूर्तियां लगाई जाएगी। तो शहीदों की प्रतिमाएं बनाने वाले मूर्तिकार वीरेंद्र सिंह का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो राजस्थान के झुंझुनू जिले से इनका संबंध निकल के आता है। कौन से जिले से? राजस्थान के झुंझुनू जिले से इनका संबंध निकल कर आता है। और झुंझुनू, उसके बाद एक खुड़ानिया गांव है झुंझुनू का। इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी बार अखबार में, न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी जगह देखा होगा कि सबसे ज़्यादा सैनिक यहीं पे हैं, यहीं से निकले हैं। हर गांव में आपने पढ़ा होगा कि हर घर से एक सैनिक है और हर घर से एक शहीद है। तो सर्वाधिक शहीद भी कहाँ पाए जाएंगे, खुड़ानिया गांव में ही पाए जाएंगे। तो यहीं पे 1170 लोगों की, 1170 शहीदों की मूर्तियां बना के तैयार किया किसने, वीरेंद्र सिंह शेखावत जी ने। 1170 शहीदों की मूर्ति बना के तैयार की है इन्होंने इन्होंने और साथ ही साथ एक धनूरी गांव है जहाँ पे कायम खानी वॉर मेमोरियल, कायम खानी वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है। ये अभी रिसेंट में मैंने बताया था एक में पूरा मेमोरियल्स के बारे में। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा जन आधार कार्ड जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में भी जरूरी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहली मांग क्या है, जन आधार कार्ड होना चाहिए। तो आधार कार्ड बनवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राशन कार्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राशन कार्ड हो जाएगा।
तो अगर मैं बात करूं जन आधार कार्ड का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, तो सबका ओरिजिन तो सबसे पहले देखो आप लोग कह सकते हो कि आधार कार्ड से। आधार कार्ड से थोड़ी सी आगे बढ़ के आते हैं तो 15 अगस्त 2014 के दिन, 15 अगस्त 2014 के दिन वसुंधरा राजे जी की सरकार थी जिन्होंने किसकी घोषणा की, भामाशाह कार्ड योजना। भामाशाह के नाम से काफ़ी योजनाएं भी चलाई गई थी, लेकिन जब गहलोत जी की सरकार आती तो 2019-20 वाले बजट में इसको बदल के क्या कर दिया जाता है कि हम क्या बनाएंगे, जन आधार कार्ड बनाएंगे। और जो हमारे राजस्थान में जन आधार कार्ड, राजस्थान में जो सेवाएं मिलती है वो सारी किसके आधार पे मिलेगी, इसके आधार पे दी जाएगी। उसके बाद दिसंबर 2019 में ही एक मतलब कि दो चीज़ें चलाई गई थी, निरोगी राजस्थान अभियान, और उसी दिन क्या चालू किया गया था, जन आधार कार्ड। उसी दिन क्या चालू किया गया था, जन आधार कार्ड। मतलब ये तो बजट में घोषणा हुई थी और इस दिन घोषणा कर दी गई कि हाँ भाई ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, नाराबाद तो कोई पूछेगा, चलो ठीक है, इतना ही। इसका राशन कार्ड होगा, मतलब राशन कार्ड की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। अगर राशन कार्ड में नाम नहीं है तो भी जन आधार कार्ड राजस्थान में बनाया जा सकता है, कोई समस्या यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, अब एक आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान के कितने जिलों ने टॉप 10 में जगह बनाई है, कितने जिलों ने टॉप 10 में जगह बनाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 जिले। कितनों ने बनाई है, 6 जिलों ने बनाई है प्रधानमंत्री आवास योजना में। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो शहरी क्षेत्र में भी चलाई जा रही है और ग्रामीण क्षेत्र में भी चलाई जा रही है। इस बारे में आपको पता होगा, योजना ये वाली बहुत फेमस है और आई थिंक मैंने बताई भी है पीछे कहीं। शहरी क्षेत्र में भी चलाई जा रही है और ग्रामीण क्षेत्र में भी चलाई जा रही है। इनकी जो शुरुआत का टाइम है वो थोड़ा अलग अलग है। शहरी क्षेत्र में चलाई गई थी 25 जून 2015 से स्टार्ट की गई, और ग्रामीण क्षेत्र में चलाई गई थी 1 अप्रैल 2016 से। हालांकि इससे पहले इंदिरा गांधी आवास योजना चलती आ रही थी जो 1996 में बनाई गई थी। इसको क्या किया गया, पुनर्गठित करके प्रधानमंत्री आवास योजना में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लक्ष्य रखा गया 2022 तक सबके पास अपना घर होगा, और उसी लक्ष्य के चलते हर साल घर बनाने की कवायद की जाती है कि कौन से जिले में कितने ज़्यादा घर बन रहे हैं। तो पहले नंबर पे अगर मैं बात करूं, पहले नंबर पे जो रहा है वो पश्चिम बंगाल का दानापुर जिला, सॉरी दिनाजपुर, दानापुर तो बिहार में पड़ गया, दिनाजपुर जिला। उसके बाद डूंगरपुर आता है हमारे राजस्थान से दूसरे नंबर पे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो दूसरे नंबर पे है पूरे देश में, डूंगरपुर है। तीसरे नंबर पे हमारा नागौर आ जाता है। नागौर की बहुत अच्छी अच्छी बातें जितेंद्र सोनी जी जो वहाँ के कलेक्टर हैं वहाँ से निकल के आती हैं। देन 5वें नंबर पे आ जाता है भरतपुर। हमको मेन तो राजस्थान का याद रखना है। 5वें नंबर पे आ जाता है भरतपुर। 6ठे नंबर पे आ जाता है झुंझुनू। 7वां कोई नहीं है। 8वें पे है बीकानेर, मारो बिकानो। 9वें में है उदयपुर। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 है और पहला जिला, ये याद रखना है। और फंडिंग पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं है कि राशि इसमें मैदानी इलाकों के क्षेत्र में 1.20 लाख दी जाती है और पहाड़ी इलाकों में 1.30 लाख दी जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 6 जिलों के साथ टॉप 10 में कितने, सब हमने देख लिया। नेक्स्ट, उदयपुर जिले के बाद राजस्थान का कौन सा जिला है, उदयपुर जिले के बाद राजस्थान का कौन सा जिला है जिसके गांव में एक भी कोरोना वायरस नहीं पाया गया है, कोरोना वायरस का मरीज नहीं पाया गया है, कोरोना वायरस का मरीज नहीं पाया गया है। तो हमने एक झील देखी थी उदयपुर की, उस टापू पे कोई भी कोरोना का मरीज नहीं पाया गया था। तो आपको टापू का नाम बताना है कि उदयपुर की झील के कौन से टापू पे एक भी कोरोना मरीज नहीं पाया गया है, वो आप लोगों को बताना है। इसके साथ ही साथ में मरीज नहीं पाया गया, साथ ही साथ में 100% वैक्सीनेशन भी है, 100% वैक्सीनेशन भी है। तो ये कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर का करड़ा गांव है, कौन सा गांव है, जैसलमेर का करड़ा गांव है। और यहाँ पे मतलब इन्होंने खुद ही नियम बनाए, एक भी कोरोना का मरीज नहीं है, एंट्री से पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ती है, और साथ ही साथ में 45+ वालों को 100% वैक्सीनेशन यहाँ पे दे रखा है। अगर इस गांव की बात करें तो एक सीमा विकास क्षेत्र योजना, सीमा विकास क्षेत्र योजना इसके तहत आता है ये गाँव। ठीक है, जिसका संचालन कब से हो रहा है, 1993-94 से हो रहा है, 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये भी याद रखना, कौन सी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 40 जिले 13 ब्लॉक
राजस्थान के सॉरी 4 जिले, 40 नहीं 4 जिले 13 ब्लॉक में ये चलाई जा रही है। देन राजस्थान के 5वें रोपवे के निर्माण की मंजूरी कौन से जिले में प्रदान कर दी गई है? तो अभी तक 4 जो थे उनका निर्माण या तो हो चुका है या चल रहा होगा। अब 5वें को और मंजूरी प्रदान कर दी गई है, कुछ एक प्रस्तावित हैं। तो इसमें हम देखेंगे जालौर में सबसे पहला है सुंधा माता। सबसे पहला जालौर में कहाँ है? सुंधा माता। ये राजस्थान का सबसे पहला रोपवे है। रोपवे क्या होता है? 2 पहाड़ियों के बीच में आने जाने के लिए रास्ता बनाया जाता है, उसको रोपवे कहते हैं। मतलब रोप रस्सी का रास्ता। ये चालू हुआ था 2006 में। देन सेकंड आता है हमारा माछला मगरी की पहाड़ियां हैं। इसको पहाड़ियों को याद रखने की इतनी जरूरत नहीं। इच्छा पूर्ण करनी माता, इच्छा पूर्ण करनी माता, और ये स्टार्ट होता है हमारा जून 2008 में। फिर अजमेर में रत्नागिरी की पहाड़ियों पे सावित्री माता का मंदिर है। सावित्री माता का मंदिर है और ये स्टार्ट होता है 2016 में। देन जयपुर के निर्माण की बात करें तो सामोद में हनुमान मंदिर है। कहाँ पे? सामोद में। अभी अभी तक मैंने आपको आंसर नहीं बताया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सामोद में हनुमान मंदिर है, 2019 की डेट है इसकी, मई 2000। अब ये 4 हो गए। 5वें बनने की मंजूरी कहाँ दी गई? उदयपुर में। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कौन से जिले में दूसरा रोपवे बनाया जा रहा है? उदयपुर में बनाया जा रहा है। और ये कहाँ बनाया जा रहा है? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में बनाया जाएगा ये। और ये बनाया कहाँ पे जाएगा? अभी हमने SIERT की जो बात की है, वहां से लेके नीमच माता का एक मंदिर है, उसके बीच में इसका निर्माण करवाया जाएगा। अगर बात करें प्रस्तावित कहाँ कहाँ पे है, तो प्रस्तावित है कायलाना झील। कायलाना झील आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पे है, नहीं पता तो पढ़ लेना, जोधपुर में। उसके बाद आमेर में प्रस्तावित है, जयपुर के आमेर में। और हर्ष सीकर की पहाड़ियाँ, जो हर्ष पहाड़ियाँ सीकर में, वहाँ पे प्रस्तावित है, सर्वाधिक ऊंचाई पे 2.5 किलोमीटर के आसपास बनेगा ये। तो ये सारे हैं प्रस्तावित और कौन सा बन रहा है जिसको मंजूरी मिल गई है वो। नेक्स्ट आता है केंद्र सरकार के हेरिटेज सर्किट योजना के तहत राजस्थान के किस दुर्ग में लेजर शो, किसका लेजर शो का कार्य शुरू हो गया? लेजर शो वाला अपग्रेडेड लाइट एंड साउंड शो होगा, लेजर शो का अपग्रेडेड लाइट एंड साउंड शो ये होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। भारतीय पर्यटन मंत्रालय की एक योजना है स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना जो कब लाई गई? 2014-15 वाले वित्त वर्ष में लाई गई। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? थीम सर्किट बनाया जाता है। बुद्ध सर्किट, ये सर्किट, वो सर्किट, तो थीम सर्किट बनाया जाता है। इसी के अंतर्गत क्या बनाया गया? हेरिटेज सर्किट बनाया गया, जिसमें राजस्थान के कुछ किलों को शामिल किया गया, जिन किलों के मैं नाम यहाँ पे लिखना मुनासिब समझूंगा। भटनेर का किला, जालौर का किला, नाहरगढ़ का किला, बाला किला। आप लोगों को बताना है बाला किला कहाँ पे है, ठीक है? कमेंट करके बताना बाला किला कहाँ पे है। रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, गागरोन और जैसलमेर। तो ये सारे किले हैं। इसमें भी चित्तौड़गढ़ में ये लेजर शो स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षा के अधिकार का कानून RTE एक्ट 2009। RTE एक्ट 2009 के तहत निम्न में से कौन सी वस्तु को निःशुल्क प्रदान किया जाना तय किया है? पुस्तकें तो मिलती थी अभी तक, बस्ता भी आई थिंक मिलता ही होगा। यूनिफॉर्म, ठीक है, अब जो यूनिफॉर्म होगी वो अलग से प्रोवाइड कराई जाएगी। मैं बात करूं RTE एक्ट 2009 की, तो इसमें बस इतना ध्यान रखना, यूनिफॉर्म 2009 की। तो लागू कब से होती है ये? 1 अप्रैल 2010। ठीक है। और 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा। और प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट पे मुफ्त में एडमिशन, 25% सीट पे प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन दिया जाएगा। देन अनुच्छेद 21A के तहत इसको फंडामेंटल राइट भी बनाया गया है। ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, विश्व की पहली योग यूनिवर्सिटी किसके नाम पर स्थापित है? तो इसका आंसर सिंपल सा है, स्वामी विवेकानंद। अ, और ये क्या है, सबसे पहले मैं बताऊंगा विश्व की पहली, या इसका एक क्वेश्चन होना चाहिए था, विश्व की भारत के बाहर पहली, विश्व की भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी स्वामी विवेकानंद, जो लॉस एंजलिस यूएसए में है, लॉस एंजलिस यूएसए में है। और इसके जो चेयरमैन है वो है HR नगेंद्र नाम के व्यक्ति हैं, HR नगेंद्र नाम के व्यक्ति। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन क्यों आता है? अब ये क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है, योगा यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पे? पाली में बन रही है। कहाँ बन रही है? पाली में बन रही है, ठीक है। और इसके अलावा भारत की अगर मैं बात करूं, भारत की पहला योग विश्वविद्यालय, भारत का पहला योग विश्वविद्यालय वो कहाँ पे है? अहमदाबाद। भारत का पहला योग कॉलेज या महाविद्यालय वो है बिहार स्कूल ऑफ योग, जो है 1964 का, ठीक है। हरियाणा ने अपने पाठ्यक्रम में 2021 के पाठ्यक्रम में योगा को ऐड किया है, ठीक है। और पाली में स्टैच्यू ऑफ पीस ये भी स्थापित किया गया, रिसेंट करंट का टॉपिक है। देन निम्न में से कौन से सैनिक बल ने ऊंटों की पीठ पर विश्व योग दिवस के दिन योग किया? तो इसका आंसर BSF, थोड़ा सा सोचेंगे पता चल जाएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इसकी स्थापना अगर मैं बात करूं 1 दिसंबर 1965 को की गई, 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। और इसके दो जोन है, पश्चिमी जोन, पूर्वी कमांड। इसके हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि ये हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, 1600 जवानों ने किया था एक साथ मिलकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऊंट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऊंट दिवस मनाया जाता है 22 जून को। भारत राजस्थान में इसकी बहुत ज़्यादा विशेषता है, क्योंकि ये राज्य का क्या है, राज्य पशु घोषित किया गया है, राज्य पशु घोषित किया है 2014 में, ठीक है। 2014 में इसको और इसकी 20वीं जनगणना की बात करें तो 34.69% की गिरावट आई 20वीं जनगणना के तहत। बीकानेर के जोड़बीड़ में उष्ण अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है। बीकानेर के जोड़बीड़ में उष्ण अनुसंधान केंद्र भी है, ये चीज़ ध्यान रखना। कैमल मिल्क भी यहीं पे बिकता है बहुत आराम से, ठीक है। उसकी आइसक्रीम वगैरह भी आजकल बिकने स्टार्ट हो गई शुगर वालों के लिए। रक्त तलाई का संबंध निम्न में से किस युद्ध से है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा। और मतीरे के राड़ बीकानेर और उसके बीच में हुआ था एक मतीरे की वजह से। दोराई का युद्ध एक उत्तराधिकारी युद्ध था, खानवा को सब लोग जानते हैं। तो हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो 15 जून 1976 को हुआ था, सॉरी 18 जून, नॉट 15 जून, 18 जून 1576 को, ठीक है, 1576। आप लोगों को ये बताना है 21 जून डेट कौन से लेखक ने बताई है, ये बताना है कि इस युद्ध की 21 जून जो डेट है वो कौन से लेखक ने बताई है। तो इसमें आप सबको पता है कि महाराणा प्रताप लड़े थे और साथ में मान सिंह लड़े थे, मुगल सेना के सेनापति थे। और महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे हाकिम खान सोरी थे। तो उतनी डिटेल में ना जाके मैं बताना चाहूँगा कि इस युद्ध के एंड में 1800 सैनिक मारे गए थे, 1800 सैनिक मारे गए थे। और इस वजह से पास में एक तालाब था या ताल था जो इनके खून से लथपथ होकर भर गया था, इस वजह से इसको क्या कहा गया, रक्ततलाई कहा गया। अभी हाल ही में क्या हुआ, यहाँ पे एक शिलालेख लगाया गया रक्ततलाई पे, जिसमें लिखा गया कि हल्दी के घाटी के युद्ध में अकबर विजयी हुआ और महाराणा प्रताप भाग खड़े हुए। तो इसी शिलापट को हटाने के आदेश केंद्रीय कला एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल, इसने संस्कृत जो प्रहलाद पटेल मंत्री हैं सेंटर के, उन्होंने आदेश दिया कि इस शिलापट को यहाँ से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये महाराणा प्रताप के और पूरे राजस्थान के जो गौरव को है वो मतलब थोड़ा सा नीचे गिराने वाला काम किया गया है इस वजह से, ठीक है। तो रक्तलाई, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। अब कुछ एक पॉइंट की बात मैं करूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना, पर्सन इन न्यूज वाले पॉइंट है। प्रदेश के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल संस्थानों में अध्ययनरत प्रतिभाशाली मेडिकल स्टूडेंट को, सॉरी ये एक योजना है स्कॉलरशिप, पर्सन इन न्यूज ने विद्या वारिधि स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। किसको की जाएगी?
नीट यूजी 2020 के आधार पर राजस्थान राज्य की मेरिट सूची में शामिल वर्तमान में प्रदेश के गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल डेंटल संस्थानों में अंतर्गत प्रतिभाशाली मेडिकल स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। मतलब मेडिकल वालों के लिए है, कौन सी है, विद्या वारिधि स्कॉलरशिप। और प्रथम 100 आवेदन मेरिट के आधार पर प्रथम 100 मेडिकल स्टूडेंट को दी जाएगी, हर किसी को नहीं दी जाएगी। देन हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस समुदाय के लिए एक अलग से प्रकोष्ठ बनाने की बात की है, तो यह है ट्रांसजेंडर समुदाय। ठीक है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग से सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ एक चीज़ें और ट्रांसजेंडर समुदाय से हम कभी और डिस्कस करेंगे कि पहला कौन है ट्रांसजेंडर में। तो अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखना। देन हर घर नल कनेक्शन जो एक योजना थी प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन, उसके तहत है ये। और इसमें कि राजस्थान के कितने प्रतिशत घरों में नल लगाया जा चुका है, तो वो है 19.81। हाँ ठीक है, 19.81। और लगभग 20 लाख घर हैं। और जब पहले ये योजना आई थी 15 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2019 ये योजना लॉन्च हुई थी जल जीवन मिशन, तब तक कितने थे, तब तक थे 11.59%। ठीक है, 11,74,131 इतने घर थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया नल लगाने में, तो सबसे पहले राजस्थान की बात करेंगे हम लोग। राजस्थान में ही और चल रहा है सारा खेल। राजसमंद 43.42% के साथ पहले स्थान पर आए। दूसरे नंबर पे हनुमानगढ़ 35.54% के साथ। तीसरे नंबर पे नागौर 35.52% के साथ, बहुत कम कम अंतर है। फिर है पाली जो है 35.33% के साथ। ठीक है, तो मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हर घर नल कनेक्शन के तहत राजस्थान का कौन सा जिला नल लगाने के मामले में पहले स्थान पर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजसमंद। नेक्स्ट है वर्ष 2018 की बाघ गणना के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8वां। ठीक है, 8वां स्थान है। और अगर बात करें पहले नंबर पे एमपी 526 बाघों के साथ। दूसरे नंबर पे कर्नाटका जो 524, सिर्फ 2 कम भाग हैं। अब तो बढ़ गए होंगे, देखो हर जगह। राजस्थान में बढ़ गए, राजस्थान में पहले जितने थे उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उत्तराखंड में 442। राजस्थान में इस टाइम कितने थे, 69 थे, जो अब बढ़ के कितने हो गए आज की तारीख में, 102 है। ठीक है, हो सकता है आजकल में वापस बढ़ जाए, वो इसके बारे में हम कह नहीं सकते, लेकिन इतना ध्यान रखना आज की तारीख में कितने हो चुके हैं, 102 हो चुके हैं। और उस टाइम पे जो टोटल बाघ थे वो कितने थे, 2967। टोटल कितने थे, 2967 थे। एक चीज़ और, रामगढ़ जो बाघ परियोजना है राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना निकल के आई है, ये आप लोगों को पता होगा। पहली थी रणथंभौर, दूसरी थी आई थिंक क्या सरिस्का अलवर वाली, तीसरी थी मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, तीसरी टाइगर परियोजना थी। और अभी क्या हुआ रणथंभौर में, टी 111 ने 4 शावकों को एक साथ बर्थडे बनवाया है, मतलब दिया जन्म। तो 102 यहाँ पे क्या हो गया, टाइगर हो गए। फिर राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा कौन से बजट में की गई, तो इसके अंतर्गत हम बात करें राजस्थान में 2021-22 के तहत ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत कुछ खेलों का समावेशन किया गया है। हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस बॉल से होगा, मतलब लेदर बॉल से नहीं होगा, कबड्डी, और अभी हाल ही में 2 खेल और शामिल किए हैं, शूटिंग बॉल और खो खो। अभी हाल ही में शामिल किया गया इन दोनों खेलों को। तो ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पे ये खेली जाएंगी। कहाँ कहाँ पे, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पे। उसके बाद खेलों की अन्य घोषणाओं में आप लोगों को पता होना चाहिए, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा ब्लॉक स्तर पे। डूंगरपुर में आर्चरी कमेटी एकेडमी, जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी। ठीक है, तो ये दोनों तीनों चीज़ें याद रखना किसके रिगार्डिंग, खेल के रिगार्डिंग। फिर राजस्थान के किस राज्य विश्वविद्यालय का नाम, किस जिले के राज्य विश्वविद्यालय का नाम विजय सिंह पथिक के नाम पर रखा जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा का कॉलेज है बिजौलिया में। बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में सब जानते हैं, इनके नेतृत्व करता थे विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक का असली नाम था भूप सिंह, तो उन्हीं के नाम पे भीलवाड़ा में बिजौलिया नाम का जो कॉलेज है सरकारी, उसका नाम चेंज करके रखा जाएगा।
फिर लास्ट मैंने ये भी बता दिया था, 4 कन्या महाविद्यालयों की घोषणा की गई है, कुवारिया, सुजानगढ़, गंगापुर और भिंडर उदयपुर में। किसके नाम पे जो विधायक मर चुके थे? किरण महेश्वरी राजसमंद, भंवरलाल का चूरू में, कैलाश कैलाश त्रिवेदी भीलवाड़ा और गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर। तो ये चीज़ें याद रखना सारी। फिर 2011, ये इसमें थोड़ी सी गलती है क्वेश्चन में, 2021-22 के अनुसार राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह के तहत पशुपालक को राज्य स्तर पर, ठीक है, पशुपालक को राज्य स्तर पर चयनित होने पर कितनी राशि दी जाएगी? क्योंकि 3 स्तर हैं यहाँ पे, तो राज्य स्तर पर कितनी दी जाएगी? 50,000 रुपये। पंचायत समिति स्तर पर कितनी दी जाएगी? 10,000 रुपये। पंचायत समिति स्तर पर चयनित होने वाले को 10,000 रुपये। उसके बाद जिला स्तर पर चयनित होने वाले को 25,000 रुपये। उसके बाद राज्य स्तर पर चयनित होने वाले को 50,000 रुपये। फिर कुछ एक पॉइंट्स हैं यहाँ पे। स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग के सलाहकार पद पर पूर्व IAS अधिकारी GS संधू को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो स्वायत्त शासन नगरीय विकास का विभाग होता है जो, उसकी बात की जा रही है, किसको नियुक्त किया गया है यहाँ पे? GS संधू है ना, ठीक है, मेरे को लगा कि गुप्ता आ गया यहाँ पे। किसको किया गया है? GS संधू को। फिर बेंगलुरु में आयोजित पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में जोधपुर के संगीता बिश्नोई ने डिस्कस थ्रो खेल में स्वर्ण पदक हासिल किया है। नागौर के योग गुरु भवानी शर्मा का सर्वाधिक लंबे समय तक चक्रासन करने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल किया गया है, ठीक है। क्या क्या सर्वाधिक समय तक? लगभग 18 मिनट, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लगभग 18 मिनट इन्होंने चक्रासन किया है, भवानी शर्मा ने। उसके बाद इनका नाम इसमें ऐड किया गया। 18 मिनट 34 सेकंड है, 18 मिनट 34 सेकंड। फिर 10 मिनट 58 सेकंड में 108 बार सूर्य नमस्कार करने पर मोनिका कुमावत को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दिया गया है। देन राजस्थान में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। झालरापाटन के नक्शा शर्मा ने 2 मिनट 15 सेकंड तक उंगली पर फुटबॉल घुमाकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है। झालरापाटन जो वसुंधरा राजे जी का क्षेत्र भी है, उसके अलावा इसको घंटियों का शहर भी कहा जाता है, याद हो आप लोगों को। जोधपुर के मछिया सफारी उद्यान में सलीम नामक पैंथर का, जो कम से कम 10 साल से यहाँ पे था, उसकी मृत्यु हो गई दिल का दौरा पड़ने से। फिर रणथंभौर देश का पहला ऐसा राष्ट्र उद्यान बन गया है जिसमें दिव्यांगों हेतु रैंप वाली जिप्सी विशेष रूप से तैयार की गई है उसमें, ताकि जो दिव्यांग हैं बहुत आसानी से चढ़ सकें और लुत्फ उठा सकें इस चीज़। तो ये थे हमारे जून के क्वेश्चन, जून महीने के क्वेश्चन। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी विद मी, बी विद स्टडी IQ।